कार्यक्रम मुख्यमंत्री का तो है नहीं, मुख्यमंत्री का दौरा है, एक स्टंट बनाया गया है। अगर मुख्यमंत्री जी का कार्य है, आज कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और खेल ग्राउंड का कर रहे हैं, तो पिछले बजट में कृषि मंडी उपज पास हुई थी, आज तो उसका तो कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसका तो कोई कहीं नाम निशानी नहीं है, वो आज उसका भी शिलान्यास कर देना चाहिए। तो टिकट के लिए मांग कोई भी कर सकता है, अधिकार होता है। और ये मैंने इसलिए किया कि हमारा मंडावा में अधिकार है। हम जब 65,003 वोट हैं तो हम टिकट क्यों नहीं मांगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे टिकट दो, माइनॉरिटी को किसी को भी टिकट दे दो। अच्छा, आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या रहेगा आपका स्टैंड आगे, क्या आप किस तरह से चलेंगे? टिकट अगर मंडावा से माइनॉरिटी को टिकट किसी को भी नहीं मिलती है तो मैं मेरे समाज की मीटिंग लूँगा और समाज अग्री होता है तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे हर हाल में, उसमें कोई किंतु नहीं। मैं वोट नहीं दिया, मैंने मालिक की मेहरबानी, लेकिन उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं तो एक मेयर हूँ, जैसे आपने प्रतिनिधित्व किया है वैसे मैं आपका लेडीज बन के रहूँगा। अब तो इन्होंने आंख दिखाना चालू कर दी, ये जाने इनका काम जाने, इसका पनिशमेंट इन्हें मिलेगा। अभी 5 सर्वे किए है और 5 सर्वे में मंडावा विधायक 15,000 से चुनाव हार रही है। और ये प्रदेश और देश तक ICC सबको पता भी है, अखबारों में भी कई बार आ गई है। इसको बुनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का इन्होंने प्रोग्राम रखा है। दर्शकों नमस्कार, एशियन टुडे के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं कुंज बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे जो ये स्पेशल चुनावी चर्चाओं की जो इंटरव्यूज़ हैं वो आप सभी के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और हम ऐसे एक बहुत ही जायज़ व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं जो इंटरव्यू का हक रखते हैं। और आज इसी कड़ी में बिसाऊ कस्बे के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि और 6 बार के पार्षद सद्दीक खां हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस के आला नेता हैं और बरसों से जिन्होंने कांग्रेस के साथ अपना समय बिताया है। सद्दीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जन्म से ही कांग्रेसी हूँ। मेरे फादर 4 बार नगर पालिका के चुनाव जीते हुए हैं कांग्रेस से। और उसके बाद में मैं 85 से कॉलेज टाइम से ही एक्टिव हूँ चुनाव में और कांग्रेस ही रहा हूँ और आज भी कांग्रेस में ही हूँ और नगर पालिका कांग्रेस का पार्षद भी हूँ। 90 में चुनाव हो रहे थे, उस टाइम भी मैं सक्रिय था, फिर चुनाव पोस्टपोन हो गए नगर पालिका के। उसके बाद में 28 नवंबर 2094 नगर पालिका के चुनाव हुए। उस चुनावों में मैं निर्विरोध चुन के नगर पालिका में आया और उस टाइम भी नगर पालिका के चेयरमैन की OBC सीट थी, तो उस टाइम हम OBC में नहीं आए थे। तो एक ही मेरे पहचान वाले थे, उनमें चंदा देवी, उसको मैंने नगर पालिका की चेयरमैन बनाई कांग्रेस से। और 5 साल तक बीजेपी का रहा। उसके बाद भी 5 साल तक मैंने बहुत स्ट्रगल करके उसको 5 साल पूरा निभाया। उस पर अविश्वास भी आया जिसमें मेरी विजय हुई। एक बार वो हट गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कोर्ट से स्टे लाके उनको विधिवत रूप से फिर चालू किया। आपके कहने का मतलब है कि आपने बिसाऊ कस्बे में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए खूब काम किया है। मतलब पूरी जी जानी मेरी मार्केट में दुकान थी। और 2000 जो है ना 1994 में चुनाव हुए, उसके बाद 1 साल बाद अविश्वास आ गया था। उस अविश्वास को फाइट करने के लिए मुझे उस टाइम पे 7 लाख रुपए खर्च करने पड़े। मैंने किसी से चंदा नहीं लिया, मेरे बलबूते में दुकान के पैसे पूंजी थी, वो पूरी दुकान मैंने खलास कर दी। आज भी सबको पता है मार्केट में दुकान थी। किस तरह का व्यापार करते थे आप? मेरा जनरल स्टोर था बड़ा। अच्छा। एक्शन लिबर्टी इनका सबका अच्छा वो चल रहा था और रूपा की एजेंसी थी। ये तो बात हुई चंदा देवी की। आपकी पत्नी भी जो चेयरमैन रही है। उसके बाद में 26 नवंबर 2099 को नगर पालिका के चुनाव हुए और नगर पालिका में जो कांग्रेसी थे वही मेरे अगेंस्ट में हो गए थे। तो उस टाइम मेरे वार्ड से फिर मेरी मिसेज, मेरा वार्ड रिजर्व आ गया था और वहाँ से चुनाव मेरी मिसेज लड़ी और निर्विरोध चुनाव वहाँ से फिर जीती। मैं निर्विरोध मैं मेरे वार्ड वासियों का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। वो लगातार 90 से नहीं आज तक मुझे चुनाव जिता रहे हैं, कभी मुझे हार का मुंह नहीं देखने दिया। सब लगातार पार्षद का चुनाव जीत रहा हूँ, जिसके भी बराबर है। एक बार मैंने एक मेरे भतीजों को खड़े का, उसको मैंने अच्छे वोटों से जिताया। उसके बाद में मैं दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रहा था
सीट जनरल थी और उस टाइम में मैं 2 वोट से उस वार्ड से चुनाव हार गया था। दूसरा वार्ड था, वो भी मेरी गलती से मुझे एहसास हुआ, सिर्फ 2 मतों से। शायद 2 मतों से। तो उस बाद में 2 मत और एक गड़बड़ी थे, मैंने उस आगे कहा भी 2 मत नहीं, जिसको 4 मत से हार रहा हूँ पूरे दे दो। ईमानदारी से मैंने उसका 102 मत और दो, मैं 4 मतों से हार रहा हूँ। जनरल सीट थी, पूरे कांग्रेस जो वर्तमान में मुश्ताक जी चेयरमैन है, वो उस टाइम पार्षद थे, ये मेरे अगेंस्ट में हो गए सभी, इन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग की। फिर मैंने मेरी मिसेज को चेयरमैन का चुनाव लड़ाया और चुनाव 4 वोटों से फिर मैं चुनाव जीत गया और मेरे स्थान पर जनरल सीट पे मैंने महिलाओं को चेयरमैन बनाया। ये मैं बिसाऊ वासियों का और उन पार्षदों का सबका एहसानमंद हूँ। और मुश्ताक जी थे मेरे बिल्कुल अगेंस्ट में थे। अब तो जो मुश्ताक जी चेयरमैन है, उनको तो आपने ही वोट दिया है। बिल्कुल नहीं, मैं वोट नहीं दिया, मैंने मालिक की मेहरबानी, लेकिन उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं तो एक मेयर हूँ, जैसे आपने प्रतिनिधित्व किया है वैसे मैं आपका लेडीज बन के रहूँगा। अब तो इन्होंने आंख दिखाना चालू कर दी, ये जाने इनका काम जाने, इसका पनिशमेंट इन्हें मिलेगा। मैं बिल्कुल दिल से राजनीति करता हूँ, मैं दिमाग से मुझे राजनीति नहीं आती है, जो बात है दिल में आती है वो साफ सुथरी बात करता हूँ। और अच्छा, मुश्ताक जी ने जो आपसे वादा किया था चेयरमैन बनने के समय, जो 2019 में चुनाव हुए थे, कितना कायम है वो? बिल्कुल, नया तो विधायक कायम पे रही। 1,88,00,000 के काम थे और मेरे वार्ड के उसमें 87 लाख के काम थे, जिसके वर्क ऑर्डर दे दिए गए थे। मैं नगर पालिका का प्रतिपक्ष का कांग्रेस का नेता था और लास्ट में मैंने करवा के वो काम मैंने करवा लिया। वर्क ऑर्डर देने के बाद में चुनाव नगर पालिका के डिक्लेयर हो गए, हम चुनाव जीत गए। 17 कांग्रेस के हम आदमी जीते, हमारी बातचीत हुई तो मुश्ताक जी ने कहा मेरी एक बड़ी इच्छा है कि मैं चेयरमैन बन जाऊं। तो मैंने कहा अगर आपका नाम आ जाएगा तो मैं आपका विरोध नहीं करूंगा। और मैं मेरी बात पर रहा, मैंने विरोध नहीं किया और पूरा नेतृत्व मैंने किया। नगर पालिका में वोटिंग कराई, चेयरमैन मुझको घर पे जुलूस में गया, सारा काम किया। पहली मीटिंग हुई तो विधायक भी आई थी और सभी आए थे। तो उस मीटिंग में जो पार्षद पति थे और थे, तो मैंने साफ कह दिया कि जो चुनिंदा मेंबर ने पब्लिक ने चुना है, मीटिंग में वही बैठेंगे। एक चेयरमैन के साथ आपकी नोक झोंक का वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसमें आप कुछ कहना चाह रहे थे और वो आपको मतलब बैठने के लिए या बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, क्या वो ये जो आज ये खेल ग्राउंड है, इसी की बात चली थी। तो पहले हमारे चेयरमैन साहब की दोनों की बात हुई कि मीटिंग में अपन खेल ग्राउंड बना दें, अपना नाम हो जाए। तो चेयरमैन साहब ने मेरे को स्वीकृति दे दी और मगर आपको अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं ये मुद्दा नहीं उठाऊंगा। चेयरमैन साहब ने कहा कि आप उठाओ, मैं आपके साथ हूँ, कर देंगे। लेकिन वो बात हो नहीं पाई। हाँ, फिर मैंने वो मुद्दा उठा दिया। मुद्दे उठाते ही कुछ पार्षदों ने चेयरमैन साहब का दिया तो नाम सिद्दीक का होगा, जबकि मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ। आज भी कांग्रेस में? आज भी कांग्रेस में हूँ। टिकट का दावेदारी मैंने फार्म दिया, मेरा फार्म सीमित है। अच्छा, जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं आने वाले समय में, उसके लिए आपने टिकट मांगी है? कहाँ से मांगी है? फार्म जमा करवा दिए साहब। 11 अगस्त को पूरे प्रदेश के प्रभारी वगैरह सब जयपुर आए थे। शुक्रवार का दिन था, मैं जयपुर उस मीटिंग में भी गया था, तो हमें तो वहाँ इंटर नहीं हो सकते थे। कहाँ मंडावा से टिकट मांगी आपने? हम मंडावा से टिकट मांगी और मैंने 259 बूथों की लिस्ट लेके, और प्रदेश अध्यक्ष टोडा सराज ने मुझे रात को 9:10 पे टाइम दिया आपके घर पे। मैंने 259 बूथों की लिस्ट, हर वार्ड हर बूथ से 15-15 मेंबर और उनके मोबाइल नंबर से उनको मैंने पेश की, जिसकी फ़ोटो मेरे पास है और अखबार में भी आई थी। उस टाइम आपसे मुलाकात नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि जो वर्तमान में जो सिटिंग एमएलए हैं रीटा चौधरी, उनके टिकट काट के क्या आपको टिकट मिल सकती है? ऐसा क्या इस तरह का माहौल है? क्या आपको विश्वास है? ये हमें ये विश्वास है कि अभी 5 सर्वे किए हैं और 5 सर्वे में मंडावा विधायक 15,000 से चुनाव हार रही है और ये प्रदेश और देश तक ICC सबको पता भी है, अखबारों में भी कई बार आ गई है। इसको बुनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का इन्होंने प्रोग्राम रखा है और यहाँ से हमने उनको पहले भी कह दिया था, टोडा सर जो प्रदेश सदस्य को कह दिया कि झुंझुनू जिले में 7 सीट है और 3 सीटों पे हमारा है। मैं इस चीज़ को उनको मैंने ये भी कहा कि देश और प्रदेश में हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन मंडावा विधानसभा में हम बहुसंख्यक हैं। 63,003 वोट मैंने गिनती के लिस्ट में 63,003 वोट हम मुसलमानों के वोट है, जो कि लिए नाम से ही पता चल जाता है, नहीं है तो वोट लिस्ट लेके देख लो।
मतलब आप मानते हैं कि जो मंडावा में जो माइनॉरिटी के वोट हैं वो एक निर्णायक वोट होते हैं। निर्णायक नहीं, जीत के वोट हैं। अगर सभी माइनॉरिटी एक तरफी पड़ती है तो चुनाव जीतता है माइनॉरिटी का कैंडिडेट। आप माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या किस प्रकार से आप मानते हैं कि जो झुंझुनू जिले में टिकट मांगी गई है कितनी जगह माइनॉरिटी की मांग की गई है? तीनों जगह मांग की गई है। तीन जगह कहाँ कहाँ पर? मंडावा से तो मैंने टिकट मांगी है और हमने फार्म भी जमा कर दिया और अख्तर हुसैन ने भी मांगी है। हमारे फार्म सबमिट भी हो गए और 23 अगस्त का जो प्रभारी आया था ब्लॉक को हमने दे दिया और हमारा रिसीट भी हो गया। और उसके बाद में झुंझुनू से भी 3-4 कैंडिडेट हैं माइनॉरिटी के और नौलगढ़ से भी मैनुद्दीन है, वो कैंडिडेट है। अच्छा सदीक जी, आप एकदम प्रखर और मुखर वक्ता है, आप सीधी बात सीधे एकदम मुंह पर कहते हैं किसी भी को कहने वाले पे। लेकिन एक सवाल हम भी आपसे करते हैं कि बीच में आपने बसपा का दामन थामा था कुछ समय के लिए, वो क्या कारण था? वो 2008 की बात है। तो उस वक्त नगर पालिका में मैं पार्षद था और रामनारायण जी हमारे बड़े ही आदरणीय थे, बात थे, किसी बात को लेकर हमारी नोकझोंक हो गई थी। तो उस बात के ऊपर मैंने उन्हें कहा कि भाई आप मुझे पार्टी में हूँ, मुझे कुछ पद तो मिलना चाहिए, बिसाऊ में मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। वो नहीं देने पर मैंने उस टाइम राजकुमार नौलगढ़ और राजेंद्र गुड्डा और हम तीनों कांग्रेसी थे, तो हमने ये पैक्ट किया कि हम चुनाव लड़ते हैं बहुजन से। तो बहुजन वाले ने मेरे को कहा आप पार्टी ज्वाइन करो। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर आप टिकट दोगे उस दिन पार्टी ज्वाइन करूंगा, अदरवाइज मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। तो मैं काफ़ी सक्रिय रहा, मैंने मीटिंगें भी की, लेकिन मैंने उस तक बहुजन को ज्वाइन नहीं की थी। मतलब चर्चा हुई थी कि आप बसपा में सक्रिय हो गए? सक्रिय बहुत हो गया। मैंने मंडावा में कम से कम उस टाइम 3000 काम खाने की मीटिंग भी की। वहाँ पे ये बहुजन के प्रभारी वगैरह सब भी आए थे, लेकिन मैंने कहा ज्वाइन उस दिन करूँगा जिस दिन आप मुझे टिकट दोगे। तो ये भी जहाँ तक हमें जानकारी कि जो स्वर्गीय रामनारायण चौधरी है, जो पूर्व मंत्री दिग्गज कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनसे आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। भी उनका तो मैं आज ही मान सम्मान करता हूँ, ताल्लुक नहीं, वो मुझे बच्चे की तरह मानते थे। तो अब आप जो उनकी ही पुत्री है रीटा चौधरी, उनके सामने आप टिकट मांग रहे हैं। अब ये देखो, हम भी उनके पुत्र थे और उनका बड़ा लड़का भी पुत्र। टिकट के लिए मांग कोई भी कर सकता है, अधिकार होता है। और ये मैंने इसलिए किया कि हमारा मंडावा में अधिकार है। हम जब 65,003 वोट हैं तो हम टिकट क्यों नहीं मांगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे टिकट दो, माइनॉरिटी को किसी को भी टिकट दे दो। अच्छा, आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या रहेगा आपका स्टैंड आगे, क्या आप किस तरह से लेंगे? टिकट अगर मंडावा से माइनॉरिटी को टिकट किसी को भी नहीं मिलती है तो मैं मेरे समाज की मीटिंग लूँगा और समाज अग्री होता है तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे हर हाल में, उसमें कोई किंतु। मतलब कांग्रेस से बगावत करेंगे आप? बगावत कांग्रेस से नहीं, हम जो तानाशाही हैं, जिनको सब कुछ जो कांग्रेस के है भी नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, आप समझते इस चीज़ को, जो कांग्रेस को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और हमारा अधिकार है माइनॉरिटी को मंडावे से टिकट दी जाए, किसी को भी दी जाए। और साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, टिकट हम उसी को माने जो मंडावे क्षेत्र का कैंडिडेट होगा। पैरासूट से आने वाले को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे माइनॉरिटी को। अगर माइनॉरिटी का ये गलतफहमी हो जाए और प्रदेश वालों को हो जाए कोई किसी को पैरासूट से भेज देंगे तो उसको भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्या आपको लगती है संभावना कोई पैराशूट का उम्मीदवार आ सकता है? हो सकता है कि हम लाइन में लगे हुए हैं तो उनको पता है कि माइनॉरिटी बगावत में ये आज आपको पता चल जाएगा। माइनॉरिटी को पकड़ के ले आए जा रहे हैं। रात तक लोग यहाँ फिर रहे थे। खुशी मोहम्मद हमारा बहुत नाराज़ था, उससे मैंने बात नहीं की, चलो उनको कैसे भी राजी करके वो ले गए, वो उनका काम है। तो आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है आप उसमें जा रहे हैं? भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का तो है नहीं, मुख्यमंत्री का दौरा है। एक स्टंट बनाया गया है। अगर मुख्यमंत्री जी का कार्य है, आज कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और खेल ग्राउंड का कर रहे हैं, तो पिछले बजट में कृषि मंडी उपज पास हुई थी, आज तो उसका तो कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसका तो कोई कहीं नाम निशानी नहीं है। वो आज उसका भी शिलान्यास कर देना चाहिए ताकि किसानों को उसकी सुविधा मिले। आपको कहने का मतलब है कि जो पूर्व की घोषणा है वही पूरी नहीं हुई और नई घोषणा पे काम हो रहा है। तो वो हमें खुशी है कि अगर यहाँ कॉलेज और खेल ग्राउंड बनता है, बड़ी खुशी है, मैं इनके तन मन धन से साथ हूँ। लेकिन इसमें मैं ये भी आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी महोदय अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा सराहनीय, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले बजट में भी यहाँ कृषि उपज मंडी हुई थी,
तो उसका भी आज शिलान्यास कर दो ताकि किसानों को इसकी सुविधा मिल जाए, परेशान नहीं हो। देखिए कार्यक्रम अभी तो कुछ देर बाद होने वाला है और आप यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, तो इसका मतलब आप कार्यक्रम में नहीं जाएंगे? भी मैं कह रहा हूँ ये कार्यक्रम में जाते ही हम जो हमारा दावा है वो हमारा फेल होता है माइनॉरिटी का। हम कहते हैं माइनॉरिटी को अगर टिकट देते हो तो हम साथ में कांग्रेसी रहेंगे, और बाई चांस अगर किसी को भी टिकट दे दे तो माइनॉरिटी छोड़, ये मान लेना मैं उस मालिक से डर के बोल रहा हूँ, अगर वो यहाँ से कांग्रेस नहीं जीतेगी किसी हाल में भी नहीं जीतेगी। वो मालिक कर दे वो अलग बात है, बहुत बुरी तरह से हारोगी। अगर माइनॉरिटी को टिकट दी जाती है यहाँ से तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से चुनाव अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगा। सदीक जी, जो आज इतना बड़ा कार्यक्रम है विधायक के नेतृत्व में हो रहा है, मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं, आप उस कार्यक्रम में जा नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अपनी खुद की ताल ठोक रखी है, सब कुछ ठीक नहीं है आपकी पार्टी में। हाँ भाई, हमें ये है कि आज जाते ये कहेंगे कि सदीक जी ने समर्थन दे दिया विधायक को, ये चर्चा चली, इसलिए मैं मेरे पे कलंक लगाना नहीं चाहता। 23 तारीख का जो हमने फार्म जमा करवाया था उसमें भी ये आपने देखा वीडियो आ गया कि सदीक ने विधायक को आशीर्वाद दे दिया। पूरे लोगों का मेरे पास फ़ोन पर, एक तो मेरा आज ही वीडियो है, तो उसने कहा समझौता हो गया, मैं कोई समझौता नहीं है, टिकट की फार्म इन्होंने जमा कराया, टिकट मैंने जमा कराया। तो फिर विधायक ने और उन्होंने कहा आप 2 स्पीच दो, तो मैंने वहाँ ये ज़रूर कहा कि कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस साथ, अगर सच्चे कांग्रेसी को टिकट मिलेगी तन मन धन से उसके साथ रहूँगा। अब सच्चा कांग्रेसी कौन है वो आप देख लेना। सच्चा कांग्रेसी किसको मानते हैं? वो जो आज तक पार्टी की बगावत नहीं की, पार्टी के साथ तन मन धन से रहे, निस्वार्थ रहे, तो हम उस सच्चे के साथ में। आपका इशारा ये है कि विधायक ने भी एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा है, बाकी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के सामने चुनाव लड़ा है, जो प्रदेश उनकी जमानत जब्त करवाई है, और उसमें साथ में वोट देने वाले कौन थे? ये माइनॉरिटी भोली साफ सुथरी कौम है, इन्होंने देखी एक प्रदेश अध्यक्ष के सामने चुनाव लड़ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद नगर पालिका में 1-2 मेंबरों को भी खड़ा किया जो बिसाऊ की नगर पालिका को देके हारून खत्री को, बीजेपी को समर्थन दिया इनके कैंडिडेट जीते हुए। और आज भी ये मैं कहता हूँ ये प्योर कांग्रेसी नहीं है। जो जितने भी हैं, हमने बगावत जरूर की, किस चीज़ की? जो कांग्रेस को तोड़ रहे हैं इस चीज़ की, आज भी हम उसी पे कांग्रेसी हैं। और ये स्थिति रही तो मैं आपको एक और कहना देता हूँ, मंडाव में अगर झुंझुनू जिले में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी जाती है तो इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ेगा। माइनॉरिटी का दावा है कि वे टिकट उनको मिलनी चाहिए। सदीक जी, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, नगर पालिका मंडल बिसाऊ की बात करते हैं। आप निर्वाचित पार्षद हैं, आपके वोट से यहाँ चेयरमैन बने हैं, आपके वार्ड में कितना काम हुआ? मेरे वार्ड में तो ये मानो जो मैंने 87 लाख का वर्क ऑर्डर दिए थे वो कार्य उन्होंने किया है। और इनके आज भी देखो मेरे घर के आगे खाड़े पड़े हुए हैं, जो मेरे वर्क ऑर्डर दिए हुए थे पास कर दिए, और उसमें भी घपला कर दिया, कागजों में बना दिया, वो रोड क्लियर है लेकिन उस रोड को बाकी रख दिए। क्या कारण है? कारण ये है कि विधायक से संपर्क करे, चेयरमैन कह रहा है मेरी मजबूरी है। तो मैंने चेयरमैन को ये कहा कि मेरी वजह से आज के बाद उस दिन भाई नोक झोंक हुई थी ने, तो उसके वाल गले, तो उसने मेरे को कहा यार मेरी मजबूरी है। तो मैंने कहा आज के बाद मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तो उसके बाद मैंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। सदीक जी, जो भागचंद जी हैं यहाँ के दुकानदार, वो आपके अच्छे मित्र भी हैं और उनको पट्टा नहीं मिल रहा है, आप पार्षद हैं, आप उनकी पक्ष क्यों नहीं रखते, उनकी मांग क्यों नहीं उठाते? उनकी मांग मैंने उठाई। मेरे को मुश्ताक जी ने 6 तारीख को प्रोग्राम था सुनील शोराण का, उसके दादाजी की पुण्यतिथि थी, उससे आते वक्त भागचंद जी ने कहा मेरा पट्टा नहीं दे रहा है। तो करीब 1:35 ये नगर पालिका बैठा, भागचंद जी मैं आ रहा हूँ नगर पालिका। तो चेयरमैन साहब ने, मैं रोका अभी क्या बात, इसका पट्टा क्यों नहीं दे रहे हो? तो चेयरमैन साहब ने कहा कि आप ये करने से मैं कुत्ते को पट्टा दे दूँगा, ये तो है ही क्या चीज़, मैं ये कुत्ता नहीं है, इसको दे दो। बोले ठीक है मैं परसों दे दूंगा सोमवार को। उसके बाद में भागचंद जी मेरे से मिले नहीं, उनको क्या कहा क्या नहीं कहा। फिर मेरी फ़ोन पर दूर बात हुई चेयरमैन साहब से, वो यार वो भागचंद जी वाला पट्टा दे दिया क्या? बोले यार उसमें कुछ थोड़ी विधि सलाह से राय लूँगा। क्या राय? बोले कोई कमी नहीं हो, सब मेरी शिकायत कर सकता है। यार शिकायत वाली तो बात नहीं, फिर चलो आप ले लो विधि सलाह का। उस बात को भी आज 10-12 दिन हो गए। तो उसमें एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे आगे ये बात आई, भागचंद जी को पट्टा ही दिया कि वह सिद्दीक का दोस्त है, सिद्दीक के आदमी को पट्टा नहीं मिलेगा। ये भागचंद जी के खुद के भी बड़े थे और वो ये कह रहे हैं कि पट्टा लूँगा तो सिद्दीक के हाथ से ही लूँगा। आपको उन्होंने नहीं बताया वो अलग बात है,
लेकिन उसकी जिद है कि पट्टा लूँगा तो सदीक से लूँगा। उसने मेरी पूरी मदद की है और पट्टा लीगल है, ये भी नहीं है। उससे पहले पट्टा तैयार हो गया था, मैंने 3 पट्टों की रिकमेंड की थी, तो एक पट्टा दे दिया उन्होंने, सुभाष जुलतास का इनके गांव का, और इस दोनों पट्टों में साइन हुए रोक दिए। साइन हो गए थे पट्टे बीओ के, चेयरमैन ने साइन नहीं किए। सदीक जी, एक अंतिम सवाल आपसे। आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव में जनता का समर्थन, उसके साथ साथ कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आदमी अपने साधन संसाधन के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या मानते हैं आप, आपको टिकट मिलने की कितनी मंशा है, और अगर टिकट मिल जाती है आपको तो कितना, क्या आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएंगे? अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे देती है तो पैसों की तो कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे इतने दानदाता हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कि अगर आपको टिकट मिलता है, आपको खुद को पैसे की जरूरत नहीं है, हम आपको पैसे भी देंगे और वोट भी दिलाएंगे। मैं आपको ये विश्वास के साथ कहता हूँ, मालिक से भी मुझे पूरा यकीन है, अगर मुझे टिकट दे दी जाती है मंडावा विधानसभा क्षेत्र से, तो जब अयूब खान ने एमपी का चुनाव लड़ा था तो मुसलमानों में इतना उत्साह आ गया था, वही उत्साह फिर से 85 के बाद की बात है, तो वो एमपी बने थे, तो माइनॉरिटी घर घर में सब नाचने लगे। वही स्थिति आज हो जाएगी। मैं बिसाऊ का एहसानमंद हूँ, और बिसाऊ बाजार का खास कर, और आप जैसे पत्रकार जितने सबकी संपत्ति है, साफ सुथरी राजनीति। मैंने 10 साल तक चेयरमैन का प्रतिनिधित्व किया, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, मैंने कहीं हिंदू मुसलमान किया, जो हक सही बात उसके साथ रहा। अगर मैं पार्टी को ये बताता हूँ, पार्टी का बड़ा सौभाग्य अगर वो मुझे यहाँ से टिकट देती है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ 30,000 वोटों से चुनाव जीतूँ। टिकट नहीं मिलती है तो आप जो अपने समाज के लोग हैं उनसे चर्चा करके आप आगे की रणनीति बनाएंगे? भी समाज को समझाएंगे कि अगर आज हम नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए, हम हक के लिए लड़ें। हक सिर उठा के लिया जाता है, सर झुका के नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम करेंगे। फिर ये मान लो, मैं आपको मेरे समाज के लोगों को समझाऊंगा कि मैं अब चुनाव लड़ूंगा, चुनाव में कौम के लिए शहीद होऊंगा, और बिसाऊ के लिए। बिसाऊ को लोग यतीम समझ रखा है, दोनों पार्टी बीजेपी कांग्रेस। यहाँ जो लीडर नेता नहीं मानते, चुनाव आता है तो उनको पास में कर लेते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं। हमारे मदरसा, यतीमी मदरसा होता है ना, तो कोई मौत हो जाती है तो 1 महीने 40 दिन तक उन मदरसा वालों को बहुत खिदमत करते हैं, और जैसे वो 40 दिन हो जाते हैं उसको वापस यतीम खाने छोड़ देते हैं। ये स्थिति हमारे बिसाऊ के दोनों पार्टी। चुनाव आता है तो बीजेपी वाले हमारे जैसे नेता जो फिर रहे हैं उनको नज़दीक कर लेते हैं, और वो लोगों को भड़का देते हैं। इसलिए बिसाऊ को तो कोई नहीं मानता है। तो मैं बिसाऊ की शान के लिए भी, पूरे बिसाऊ के हिंदू मुस्लिम के, मंडावा विधानसभा क्षेत्र की इज्जत के लिए, बिसाऊ का ये बंदा शहीद होगा चुनावों के लिए, हमेशा चुनाव लड़ेगा तन मन धन। जी, जो सदीक हैं उन्होंने कहा है कि वो बिसाऊ की जनता के लिए शहीद होने को भी तैयार है। वाकई बहुत बड़ा जज्बा है, क्योंकि कायम खानी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में सदीक खां, जो कि खुद कई बार पार्षद रह चुके हैं, और इन्होंने कहा कि वर्तमान में अभी तो है ही पार्षद, और बहुत मजबूती के साथ ये जो अपनी बात है वो रखते हैं। आज इसी खास चर्चा कार्यक्रम में हमने इनसे मुलाकात करवाई, और कभी आने वाले समय में अगर इनको टिकट मिल जाती है तो हम इनका फिर से इंटरव्यू करेंगे। कैमरा पर्सन महेश सोनी के साथ SCN टुडे के लिए मैं कुंज बिहारी फिल्मेवाला।